एक बार की बात है, हरा भरा सुंदर राज्य था जो हरियाली भरी पहाड़ियों और चमकती नदियों के बीच बसा था। वहाँ का राजा बहुत समझदार और रानी बहुत हसीन थी, जिसने अभी अपनी पहली बेटी को जन्म दिया था। एक सुंदर सी नन्ही सी लड़की जिसकी आंखें रात के तारों जैसी चमकदार थीं और बाल सूरज की किरणों जैसे सुनहरे। उन्होंने उसका नाम रखा इलारा, जिसका मतलब है चमकती रोशनी। राजकुमारी की खुशी में पूरा राज्य जश्न मना रहा था। दावतें सुबह से शाम तक चल रही थीं, लेकिन किस्मत एक तब्दीली लाने वाली थी। एक दिन शाम को जब शाही परिवार पड़ोसी देश की मुलाकात से लौट रहा था, एक भयानक तूफान उन पर टूट पड़ा, जैसे अंधेरे से निकला कोई दरिंदा। आसमान काला पड़ गया, बादल गरजने लगे और बिजली आसमान को चीर रही थी। बारिश तेजी से बरसने लगी, सड़कों को कीचड़ की नदियों में बदल रही थी। शाही रथ सबसे अच्छे घोड़ों से खिंचा हुआ हिलता डुलता हुआ बंजर पहाड़ों के पास जाने लग गया था। ऊंची पहाड़ियां जो राजों में छिपी हुई थी, जहां कहानियां कहती थीं कि वहां छिपी घाटियों में देवता रहते हैं, इंसानों की नजरों से दूर। अचानक एक बड़ी बिजली का झटका पास के पेड़ पर गिरा और उसको जोर से चीर दिया। पेड़ पर आग लग गई। घोड़ों को डर लगा, वो पीछे उठ खड़े हुए और रथ भटक कर रास्ते से बाहर निकल गया। वो एक गहरी खाई में गिर गया, पत्थरों और बड़ी चट्टानों से टकराता हुआ। राजा और रानी एक दूसरे को पकड़ रहे थे, अपनी प्यारी बेटी को बचाते हुए, लेकिन गिरते हुए ये बहुत मुश्किल था। रथ टुकड़ों टुकड़ों में बिखर गया और अफरा तफरी में नन्ही इलारा अपनी माँ की गोद से निकलकर पहाड़ के नीचे झाड़ियों में गिर गई और राजा और रानी गिरने लगे। सिपाही तूफान में नन्ही इलारा को पागलपन से ढूंढ रहे थे। उनकी मशालें हवा के साथ लड़ रही थीं। राजकुमारी इलारा, राजकुमारी कहाँ है? रानी चिल्लाई। उसकी आवाज़ हवा में गरज की तरह टूट रही थी। लेकिन रात बेरहम थी, बच्ची कहीं भी नहीं मिली। जब सुबह हुई और तूफान रुक गया, राज्य में धुप छा गया। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। राजकुमारी उस हादसे में मर गई। राजा रानी ने अपनी बेटी इलारा के लिए सफ़ेद गुलाबों का बगीचा लगवाया, लेकिन सबको पता नहीं था कि ऊंचे बंजर पहाड़ों में एक चमत्कार हो रहा था। बंजर पहाड़ों की धुंध भरी घाटियों में गहरे, जहां पुराने पेड़ बादलों को छूते थे और नदियां सदियों से गा रही थीं, वहां दो दयालु देवता रहते थे, ग्रोम और लीरा। वो इंसानों की कहानियों वाले डरावने देवता नहीं थे, न तेज दांत वाले, न जालिम दिल वाले, बल्कि वो बहुत अच्छे और जमीन का ख्याल रखते थे। ग्रोम महल जितना ऊंचा था, दाढ़ी जैसी हरी घास और आंखें शांत ज्ञान से चमकती थीं। लीरा, उसकी बीवी, चमकते पत्थर जैसी स्किन और आवाज सर्दियों की हवा जैसी नरम थी। उस रात तूफान में जब वो अपने आरामदायक गुफा घर में बैठे थे, उन्होंने हवा में एक हल्की सी चीख सुनी, इतनी छोटी और कमजोर कि उनके दिल को चीर गई। ये क्या हो सकता है ग्रोम? लीरा ने पूछा, अपना बड़ा हाथ ग्रोम के हाथ पर रखते हुए। ग्रोम ने देखने के लिए तूफान में बाहर कदम निकाला। उसके कदम जमीन को गरज की तरह हिलाते हुए थे। वो चीख के पीछे जाने लगा। उसने पत्थर हटाए और झाड़ियां चीरी। वहां उसने एक कपड़े में लपेटे बच्चे को देखा। वहां उसे नन्ही इलारा मिली, छोटे से मुंह से ठंडी हवा के खिलाफ लड़ रही थी। उसके हाथ ठंडे पड़ गए थे। ग्रोम का बड़ा दिल पिघल गया। एक छोटी सी इंसान की बच्ची, वो हैरानी से बोला। उसे अपनी हथेली पर बहुत आराम से उठाया, जैसे कोई नाजुक फूल। वो उसे लीरा के पास ले गया, जिसने उसे नरम खाल के अंदर लपेटा और पहाड़ी बकरी का दूध पिलाया। तारों ने हमें बेटी दी है, लीरा ने आंखों में आंसू के साथ कहा। उन्होंने उसका नाम मीरा रखा। साल गुजर गए। मीरा देवताओं के साथ में बड़ी हुई, यकीन करते हुए कि ग्रोम और लीरा उसके असली माँ बाप हैं। उसने उनके तरीके सीखे, पक्षियों और जानवरों से बात करना, सर के बराबर बड़े बेरीज तोड़ना, बिना झाड़ी को नुकसान पहुंचाए, और रात में तारों से कहानियां सुनना। देवताओं ने उसे सबसे ऊपर दया सिखाई, लड़ाई शब्दों से सुलझाना, न कि मुक्के से, और हर जीव में सुंदरता देखना। मीरा की हंसी घाटियों में संगीत की तरह गूंजती थी और छोटी होने के बावजूद उसका दिल पहाड़ों जितना बड़ा था। 15 साल जैसे बाज के पंख की तरह उड़ गए। मीरा अब एक जवान लड़की थी, सुनहरे बालों वाली और अच्छे दिल वाली। अक्सर देवताओं के इलाके के किनारे घूमती थी। एक ठंडी सुबह मीरा घूमते घूमते इंसानी जगह पर चली गई। बस थोड़ी सी झलक देखूंगी, उसने खुद से कहा, नंगे पैर घास पर धीरे से चलती हुई। उसे पता नहीं था कि वो देवताओं की सीमा पार कर चुकी थी, जिससे उसे मना किया गया था। एक इंसानी गांव में पहुंच गई, जहां लोग जड़ी बूटियां और लकड़ी इकट्ठा करते थे।
उस गांव एल्डोरिया में जिंदगी रोजमर्रा के काम से भरी थी। किसान खेत संभाल रहे थे, बच्चे सड़कों पर खेल रहे थे और बुजुर्ग आग के पास कहानियां सुना रहे थे। लेकिन उस दिन लकड़ी काटने वालों ने धुंध से निकली मीरा को देखा। उसकी सुंदर शक्ल, आंखों की चमक, ये बिल्कुल अजीब था। तारों की कसम, एक ने कहा कुल्हाड़ी गिराते हुए, वो पुरानी कहानियों वाली खोई हुई राजकुमारी जैसी लगती है। खबर जंगल की आग से भी तेज फैल गई। गांव वाले इकट्ठा हुए, हैरान होकर बातें कर रहे थे। राज्य के पुराने खजाने से बच्ची इलारा का एक पुराना तस्वीर को लाया गया और मिलता जुलता इलारा से साफ दिखा। जल्द ही घुड़सवार को खबर मिली और वो राजमहल की तरफ दौड़ते हुए खबर ले गया। राजा और रानी अब बूढ़े, लेकिन दिल में अभी भी उम्मीद रखे थे। जब वो गांव पहुंचे और उन्होंने मीरा को देखा, रानी की सांस रुक गई, आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी इलारा, तुम हो हमारी चमकती रोशनी, राजा ने खुश होकर कहा। राजकुमारी लौट आई है, बड़ा स्वागत तैयार करो। लेकिन मीरा इन अजनबियों से घबराई हुई, जो उसे अपना कह रहे थे, वापस पहाड़ों की तरफ भाग गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। देवताओं की घाटी में वापस पहुंचकर मीरा सांस फूलते हुए गुफा में दाखिल हुई। माँ, पिता, नीचे छोटे लोग हैं जो कहते हैं मैं उनकी खोई हुई बेटी हूँ, एक राजकुमारी। देवताओं ने चिंता से एक दूसरे को देखा। उन्हें हमेशा पता था कि ये दिन आ सकता है, क्योंकि उन्होंने उस तूफान वाली रात शाही रथ के टुकड़े देखे थे। हमें तुम्हें बचाना होगा मीरा, ग्रोम ने धीरे से कहा। इंसान जो समझ नहीं पाते उससे डरते हैं। वो तुम्हें ले जा सकते हैं या ज्यादा बुरा कर सकते हैं। इस बीच राज्य में राजा ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि बंजर पहाड़ियों में जाया जाए और इलारा को ढूंढा जाए। वो अपने असली परिवार के पास आएगी, उन्होंने घोषणा की। अफवाहें फैली, देवताओं ने उसे चुराया, उस पर जादू किया, लोगों में डर छा गया। पुरानी कहानियों के देवता हमले वापस याद आए। जैसे जैसे तनाव बढ़ा, अजीब हमले शुरू हुए। पहाड़ों के पास गांव में टूटे गोदाम और कुचले खेत दिखे, जैसे बड़े पैरों ने कुचला हो। देवताओं की घाटी में उनके जंगल जलाए गए, नदियों में जहर डाल दिया गया। हर तरफ एक दूसरे पर इल्जाम लग रहा था। इंसान हमला कर रहे हैं, ग्रोम ने गरज कर अपने लोगों को इकट्ठा किया। देवता हमला कर रहे हैं, राजा ने सेना को तैयार किया। युद्ध एक काले बादल की तरह मंडरा रहा था, दोनों लोगों को निगलने को। मीरा दो परिवारों के बीच फंसी हुई लड़ाई का विचार ढूंढ रही थी। इस पागलपन के पीछे कोई वजह होनी चाहिए, उसने एक चांदनी रात में खुद से कहा, जब वो ऊंची चोटी से तारों को देख रही थी। देवताओं की परवरिश ने उसे तारों से बात करना सिखाया, तो उसे तारों ने मसले का हल बताया। अंधेरे में मीरा चुपके से निकलकर दोनों राज्यों के बीच के जंगल में गई, सच जानने के इरादे से। रास्ते में उसे साथी मिले, एक बुद्धिमान पुराना उल्लू हूट जिसने रात में अजीब छाइयां देखी थीं, और एक चालाक लोमड़ी फ्लिक जिसने कुछ अजीब लोगों को सूंघा था। धोखे की बू के पीछे चलो, फ्लिक ने सलाह दी। वो उन्हें एक छिपी गुफा तक ले गया। वहां मीरा ने अजीब क्रीचर्स को देखा, अजीब जानवर जो दोनों इंसान और देवताओं की जगह से निकाले गए थे। उनको भड़काने वाला था ग्रिमगोर। बदले की भावना से भरे ग्रिमगोर ने हमले करवाए थे। अगर ये लड़ेंगे तो हम दोनों जमीनों पर कब्जा कर लेंगे, वो अपने साथियों से कहता है। मीरा का दिल तेज धड़कने लगा जब उसने ये साजिश सुनी। किसी तरह वो बचकर सबूत इकट्ठा करने लगी। गांव के हमले से ट्रोल का बड़ा बूट प्रिंट, मुझे उन्हें सच दिखाना होगा। जब सेनाएं पहाड़ के नीचे इकट्ठा हुई, इंसानों के सामने देवताओं खड़े थे जो पुराने पेड़ों से बनी लठियां लाए थे। मीरा धुंध से निकलकर उनके बीच खड़ी हो गई। रुको, ये युद्ध झूठ पर खड़ा है, वो चिल्लाई। आवाज गरज की तरह गूंजी। हूट और फ्लिक के साथ उसने सबूत पेश किए, ग्रिमगोर की साजिश खोल दी। अजीब जानवर पकड़े गए, गहरे अंधेरे में भागने लगे। उनकी योजना सूखे पत्तों की तरह बिखर गई। राजा और रानी ने अपनी बेटी को जिंदा और बहादुर देखकर गले लगा लिया। ग्रोम और लीरा ने उसकी बहादुरी देखकर धीरे से मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। तुम हमेशा हमारी बेटी रहोगी मीरा, इलारा, लीरा ने धीरे से कहा। इंसानों और देवताओं ने मिलकर बात की, कहानियां, डर और उम्मीदें बांटी। देवताओं के शांत तरीके ने इंसानों को हौसला मिला और इंसानों के तरीके ने देवताओं को हैरान कर दिया। शांति बसंत के फूलों की तरह खिल पड़ी। इलारा ने दोनों तरफ के लोगों को जोड़ दिया। जन्म राज्य और अपने पालने घर दोनों तरफ रहने लगी। बंजर पहाड़ फिर से घूमने की जगह बन गए, जहां इंसान और देवता ज्ञान बांटते और साथ जश्न मनाते। ग्रिमगोर और उसके लोगों को दूर के जंगल में भेज दिया गया, उन्हें उनकी जमीन देकर। और इस तरह देवता और इंसान एक साथ रहने लगे। आखिर में परिवार सिर्फ खून से नहीं, बल्कि वो लव से होता है जो हमें जोड़ता है, चाहे हमारा साइज या सोच कुछ भी हो। सब खुशी से जी रहे थे, एक ही आसमान के नीचे।